हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एक्सपर्ट में। गाइस, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके हृदय से संबंधित रहेगा। ठीक है, तो इजी से हम लोग स्टार्ट करेंगे और वीडियो बाय वीडियो जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन तक अपन लोग करेंगे। ठीक है, तो वीडियो मंद तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्लास नंबर की हम बात करेंगे तो पहली क्लास है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, बायोलॉजी से संबंधित। हमने थ्योरी करवाई थी आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि वो सभी आप रेडी कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो हम आज से करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बीच बीच में थ्योरी क्वेश्चंस जो भी बचा हुआ है वो सभी हम आपको करवा देंगे। ठीक है, चलिए तो बायोलॉजी का हम देखने वाले हैं हार्ट से संबंधित यानी हृदय से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। चलिए तो पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शरीर का वो कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है। तो इजी क्वेश्चन से हमने स्टार्ट करा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे, है ना। तो कमेंट करके आपको बताना है। क्या करना है भाई, कमेंट करना है सभी को। ठीक है, क्लास को लाइक कर देंगे सभी, शेयर कर देना है सभी को। ठीक है, फटाफट शेयर कर दो। डायग्राम के साथ हम लोग जो है करने वाले हैं, वो भी हमने डायग्राम के साथ थ्योरी भी करवाई थी आप सभी को, है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है ना। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को निम्न में से क्या कहा जाता है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता रहता है तो फटाफट जो है आंसर बता सकते हो। आप हार्ट का, हृदय का डायग्राम आप देख सकते हो, कुछ इस प्रकार रहता है, वर्क करता है। ठीक है, चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कार्डियोलॉजी। क्या हो जाएगा भाई, कार्डियोलॉजी जो है राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए कार्डियोलॉजी आपको याद रखना है। ठीक है, हृदय और उसके बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे गाइस। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था, किसने किया था निम्न में से, ये बताना है आपको, है ना। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने करा था। ठीक है जी, तो फटाफट जो है आंसर बताएंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी CN बर्नार्डर ने। किसने, CN बर्नार्डर ने। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर रहेगा, CN बर्नार्डर ने। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है आपको। ठीक है, वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था। निम्न में से किसने शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का जो है प्रयोग करा था, ये बतानी है आपको, है ना। तो फटाफट जो है आंसर बताएंगे, इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट जो है आंसर बतानी है आपको, है ना। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने किया था, है ना। चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल दी वैकी ने। माइकल दी वैकी जो है इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है आपको, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू करा था, तो आप क्या बोलेंगे, माइकल दी वैकी ने करा था। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है। हमने ECG के बारे में आपको डिटेल में बताया है, वीडियो बना दिया हूँ। तो आप लोग जो है नहीं देखे हो, जो रेगुलर स्टूडेंट है उन लोगों को पता होगा, जो नहीं देखे हो वो जाके प्लेलिस्ट में वीडियो है देख सकते हो। ठीक है, और ECG का क्या मतलब है ये सब समझ में आ जाएगा क्लियर। ठीक है, चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब, है ना। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है। तो इसका ईजी क्वेश्चन है, जो भी हमारा रेगुलर स्टूडेंट है उनको पता है ना। तो वो सभी जो है कमेंट करके हमें बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा, है ना जी। चलिए तो फटाफट जो है कमेंट करना है, इजी क्वेश्चन है तो आप लोग जो है बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से हृदय का काम कौन सा है। ये भी इजी क्वेश्चन है ना, तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। इजी क्वेश्चन है भाई, हृदय का क्या काम है ना, क्या कार्य है, आपको बताना है भाई हृदय का क्या कार्य है ना। चलिए फटाफट आंसर बताना है आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है। निम्न में से हृदय का क्या काम है ना। चलिए तो आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे इसका जो है क्या कार्य है हमारे बॉडी में, है ना। हृदय का क्या कार्य है, ठीक है, तो बताना है आपको कमेंट करके।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाउड ऑफ ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। लाउड ऑफ ध्वनि जो है वो किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है ये बतानी है। लाउड ऑफ ध्वनि की बात कर रहे हैं, इसके बारे में भी हमने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था जब साइंस पढ़ा रहे थे। बायोलॉजी में आपको हृदय चैप्टर जब थ्योरी पढ़ा रहे थे उसमें आपको इसका एक्सप्लेनेशन हमने करा था, है ना, आप सभी को याद होगा। चलिए तो आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। अक्सर जो है कई तरह के क्वेश्चन आपको हृदय से एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, और इजी क्वेश्चन है, जो पढ़े हुए हैं उसको पता होगा, है ना। क्या कह रहा है, लाउड ऑफ ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, तो कमेंट करके बताना है। इजी क्वेश्चन है भाई, सभी आप लोग पहला क्लास है ऑब्जेक्टिव का हार्ट से रिलेटेड, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा क्वेश्चंस हम प्रोवाइड किए हैं बताने के लिए कि आप जो है कितना जो थ्योरी करवाए हैं आपको वो कितना जवाब दे पाते हैं, कितना रेडी किए हुए हैं, कितना याद कर पाए हुए हैं, है ना। तो आपको बतानी है इसका सही जवाब क्या होगा। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे गाइस, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। आप हम सभी को पता है कि 1 मिनट में कितना बार धड़कता है भाई, 72 बार धड़कता है ना, आप सभी को पता है। लेकिन एक बार धड़कने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा ये बता नहीं आपको, है ना। चलिए ये सभी हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ चुका हूँ, है कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, जो सभी पढ़े हुए हो ना आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 0.8 सेकेंड। कितना भाई, 0.8 सेकेंड जो है इसका राइट आंसर आएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, 0.8 सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। 0.8 सेकेंड जो है टाइम लगता है किसको, एक बार धड़कने के लिए हृदय को, ठीक है। एक बार धड़कता है कितने समय में, तो 0.8 सेकेंड्स, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना ग्राम का होता है ये बतानी है। ये भी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। ये जो आप देख रहे हो ना, चल रहा है ना, धक धक कर रहा है ना, इसकी भार कितनी होती है, नॉर्मली भार हमको जाननी है, ठीक है। चलिए बताना है इसका सही जवाब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फटाफट जो है वेट इसका कितना होगा बताना है। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है ना जी। तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 300 ग्राम। कितना, 300 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। 300 ग्राम जो है राइट आंसर आएगा, आपको याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 300 ग्राम, एक सामान्य व्यक्ति के हृदय का भार कितना होता है, 300 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आएगा, हाँ जी, याद रखेंगे। चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे गाइस। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं ये बतानी है आपको, है ना। ये भी इजी क्वेश्चन है, आपको धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाएंगे और क्लास बाय क्लास बढ़ाएंगे, ठीक है। ये पहली क्लास है तो इजी क्वेश्चन हमने जो है ऐड करा है इसमें आपको कमेंट में बताने के लिए। चलिए कि आप लोग जो है कितना कमेंट कर पाते हो आंसर का, ठीक है। चलिए इसी तरह के अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना, बहुत बढ़िया है ना। चलिए मानव हृदय में कक्षों की संख्या यानी कि चैम्बर्स कितने होते हैं ये बतानी है। तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए 4 चैम्बर्स। कितना चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं, है ना। कितना चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर आएगा, है ना। ये सभी जो है आप हमने जब डिटेल में पढ़ाया था आप सभी को, है ना, तो ये सभी हम जो है एक्सप्लेन करा था, आप सभी को पता होगा। या महाधमनी, चैम्बर्स, ठीक है, ये सभी हमने पढ़ाया हुआ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना भाई ये सभी को। कितना चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर आएगा, याद रखेंगे, है ना। आपको इस प्रकार के वीडियो अगर अच्छा लगता है देखने में और पढ़ने में तो कमेंट करके बता सकते हो, है ना। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।